ठीक है, लास्ट पीरियड्स में जो रिविजन करवाए थे उसमें टॉर्क दैट इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल का। फिर मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया था। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो P और E का डॉट प्रोडक्ट होता है, P डॉट E, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गिवन डाइपोल। इसके अलावा हमने ये भी समझा है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख, या डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है तो वो कितनी होगी, डाइपोल के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, ये आपने समझा है। फिर डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ये आपने सब समझा, ठीक है। मैं एक्चुअली इन्हीं सब के टॉपिक के बेसिस पर आपको कुछ सम्स दे रहा हूं। क्वेश्चन में बोला है an electric dipole when held at 30 degree with respect to uniform electric field of 10 raised to 4 Newton per coulomb, it experience a torque of 10 raised to minus 26 Newton per coulomb meter, Newton meter। तो कैलकुलेट करो डाइपोल मोमेंट को। इस सम में स्टूडेंट्स टॉर्क का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E या PE साइन थीटा लिख दो, मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हो तो PE साइन थीटा, राइट। अब यहां पे P फाइंड करना है तो टॉर्क अपॉन E साइन थीटा हो जाएगा। टॉर्क का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 26, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 रेज टू 4 एंड साइन थीटा, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, 30 इज 1/2, है ना। So put that value 9 into 10 raised to minus 26 upon 10 raised to 4 into 1/2, ठीक है। So ये हो गया 18 10 raised to minus 30, ये यूनिट आएगा कुलम मीटर। वैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो 1.8 into 10 raised to minus 29 कुलम मीटर will be the answer। इस सम में स्टूडेंट्स एक डाइपोल में चार्ज, दो चार्जेस होते हैं ना, प्लस और माइनस, तो उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। सेपरेशन यानी कि 2a होगा, डिस्टेंस इसका 2 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट इज आस्क्ड स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा, इजंट इट। अब इसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, द मैक्सिमम टॉर्क विल बी इक्वल टू PE, करेक्ट। देखो साइन थीटा को मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, वैसे देखा जाए साइन हाँ -1 से लेके 1 तक वेरी करता है, पर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो 0 से 1 तक। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, तो टू मेक इट मैक्सिमम आपको थीटा 90 डिग्री लेना पड़ेगा। सो साइन थीटा विल बिकम 1। बाकी तो बस अभी तो वैल्यूज पुट अप करना है आपको। P क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है, देखो क्वेश्चन में P सीधा नहीं लिखा है। P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू आपको लिखना होगा। 2a सेंटीमीटर में है तो मीटर में 2/100 करोगे। चार्ज का वैल्यू 1/3 इंटू 10 रेज टू 7 हो जाएगा। नाउ इट इज 2/3 इंटू 10 रेज टू 5, ठीक है, और इतना कुलम मीटर आएगा। यूनिट साथ में लिखना स्टूडेंट, सो दैट कि हर बार आपको याद रहेगा। सो P का वैल्यू 2/3 इंटू 10 रेज टू 5, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 रेज टू 7 दिया है। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू एंड यू विल गेट द आंसर। अगर ये दोनों पॉजिटिव रखे स्टूडेंट्स तो इतना न्यूटन मीटर आंसर आता है, और अगर चार्ज का वैल्यू नेगेटिव ले लिया जाए तो फिर ये वैल्यू -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये ये तो 7 रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको -9 लिखना होगा, तो आपका आंसर 0.02 न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। सो फाइन। वैसे ये यहाँ पे पावर में -7 ही था, मैंने गलती से क्वेश्चन में लिखने में मैंने +7 लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, जिसकी लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर। डाइपोल की लेंथ का मतलब है वो प्लस और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस, यानी कि 2a विच इज 10 सेंटीमीटर।
यानी यू कैन से इट इज 10⁻⁻1 मीटर, सॉरी ये अगर आप 100 से डिवाइड करो तो, ठीक है। सो दैट इज इन मीटर, या 0.1 मीटर लिखो। चार्ज का वैल्यू दिया है इधर 1 माइक्रोकुलम, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 कुलम हो गया। अब इक्वेटोरियल पॉइंट में आपका डिस्टेंस आता है 12 सेंटीमीटर का, यानी कि 12 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर? स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे मैं आर को बहुत बड़ा ले सकता हूं ए से? देखो, एक 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का अगर मैं वैल्यू देखूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, खाली 2 सेंटीमीटर का फर्क है। आर कैन नॉट बी टेकन टू बी वेरी वेरी लार्जर देन ए, ठीक है। इस केस में आप इक्वेटर में जनरल फॉर्मूला यूज करोगे। क्या थी जनरल फॉर्मूला? इधर था 2AQ, यहाँ पे K लिखो, तो हियर 2KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल रेज टू 3/2, सॉरी 2KP नहीं, खाली KP। 2 तो हम लोग किसमें लिखते थे? वी वर राइटिंग इट एन एक्सियल पार्ट, राइट ना। तो इक्वेटोरियल पार्ट में आप लोग खाली क्या लिखोगे? KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू 3/2, है ना। यहाँ पे याद रखना, हम लोग ये फॉर्मूला नहीं ले सकते, KP अपॉन R क्यूब, ये नहीं ले सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड होती है जब R इज वेरी वेरी लार्जर देन ए, तो यहाँ पे तो वो केस नहीं है, ठीक है। अच्छा, P का वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे? P दैट इज 2A इंटू क्यू। 2A का वैल्यू 10⁻⁻1 है, Q का वैल्यू 10⁻⁻6, hence you will get it as 10⁻⁻7 कूलम मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका वैल्यू। ओके गुड। K का वैल्यू 9 × 10⁻9, P का वैल्यू 10⁻⁻7। अब डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स R और ये सब वैल्यूज आपको दिया हुआ है, R स्क्वायर एंड A स्क्वायर। देखो R का वैल्यू ये 12 × 10⁻2 लेंगे, इसका स्क्वायर करोगे प्लस A स्क्वायर। रिमेंबर 2A इज 10, तो A तो इसका आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻2, उसका स्क्वायर करके होल रेज टू 3/2 करना है। सो 9 × 10⁻2 हो जाएगा। यहाँ पे आप 10⁻2 को, इसका स्क्वायर है, कॉमन निकाल दो, तो 10⁻4 ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो। सो आपको मिलेगा 12 स्क्वायर यानी 144 प्लस 5 स्क्वायर विच इज 25, इसका पावर में 3/2 करना, इंटू 10⁻4 के पावर में भी 3/2 करोगे, सो आपको मिलेगा ये -6 का आंसर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है। एंड देन देयर आफ्टर इन दोनों को ऐड करना, 9 × 10⁻2 अपॉन ये 9 169, ठीक है, रेज टू 3/2, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करके आपको क्यूब करना है। एक्चुअली स्क्वायर रूट इसका 13 आएगा, फिर आपको उसका क्यूब करना पड़ेगा, इंटू 10⁻6 मिलेगा। सो सॉल्व दैट एंड यस यू विल गेट योर आंसर एज 4.096 या 4.1 ले लो, इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। इस केस में स्टूडेंट्स आपको दो जो चार्जेस दिए हुए 5 और एक्चुअली दोनों ही वैल्यू जो है, एक -5 और एक +5 माइक्रोकूलम का दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर बोला गया है। अब हमें ये बोला कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पे ही है, इसी पे है, एंड द डिस्टेंस इज ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब तो आपका R और A 2A दोनों सिमिलर आता है, इक्वल आता है। तो E एट द एक्सिस, अगेन मैं यहाँ पे भी जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। वी विल से इट इज 2 टाइम्स KP अपॉन इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो आपका ये वैल्यू बनेगा।
हाँ यहाँ पे भी अगेन ये बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, हमने 2 kp/r³ यूज नहीं किया। वाई? बिकॉज r इज नॉट वेरी वेरी लार्जर देन a, ये नहीं है, इसीलिए आंसर अगर ये फॉर्मूला से फाइंड करोगे तो फर्क आएगा, ठीक है, अलग आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस को थोड़ा देख के आप फॉर्मूला करेक्ट अप्लाई करो। चलो अब बताओ 2k, k का वैल्यू तो 9 × 10⁻⁹ लिखोगे। स्टूडेंट्स अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो इन्होंने k नहीं लिखा है, ये लोग हर बार 1/4πε0 लिखते हैं। इट इज फाइन, बराबर एक ही चीज होता है। p के जगह पे आप 2a × q कर दो, r, ठीक है, डिवाइडेड बाय r² - a² द होल स्क्वायर। वैल्यूज को पुटअप कर दो, यहाँ पे 18 × 10⁻⁹ 2a कितना होता है? देखो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर ही है, तो 4 × 10⁻² करना। चार्ज का वैल्यू 5 माइक्रोकुलम है, तो × 10⁻⁻6 कुलम हो जाएगा। r डिस्टेंस एक्चुअली 4 सेंटीमीटर ही तो दिया है, तो 4 × 10⁻² करेंगे। डिवीजन में ये 4 × 10⁻², ये एक काम करता हूं मैं, इधर 4² - a², a यानी 4 सेंटीमीटर का आधा होगा ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो a मिड पॉइंट से ये देखना होगा 2, सो 2² और इसका होल स्क्वायर करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में 10⁻² बाहर निकाल दो, तो 10⁻⁻4 होगा स्क्वायर करके, ठीक है। एंड देयर आफ्टर नाउ वी विल सॉल्व। ये 16 - 4 दैट इज 12, सो 12 का स्क्वायर करो 144 मिलेगा। सो 18 × ये 4 4 यहाँ पे 16, 16 × 5 80 होगा, इंटू 10⁻², ये देखो -6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। -10 यहाँ पे करोगे तो 10⁻⁻1 मिलेगा। डिनोमिनेटर में 144 × 10⁻⁻4 रहेगा। नाउ यस यू सॉल्व दिस सम, आपका फाइनल आंसर 144/144 तो कैंसिल हो जाता है 10⁻²। So yes, this should be the solution for this. Okay. इस क्वेश्चन में दिया है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन इज दिस मच। देखो कोई डाइपोल दिया है, ठीक है, ये -q और ये +q। आपका एक यहाँ पे कहीं पे आपने एक यूनिट चार्ज रखा यहाँ पे कहीं पे, और इस यूनिट चार्ज का सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, एक्चुअली दे हैव गिवन दैट डिस्टेंस 0.10 मीटर, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू 0.025 है। व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर्स तो फोर्स इज रिड्यूस टू दिस मच, मतलब आपने इसको थोड़ा दूर लेके गए, यहाँ पे लेके गए, तब आपका जो फोर्स लग रहा है वो 0.02 न्यूटन लग रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि कैलकुलेट करो व्हाट इज द डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ का मतलब है ये प्लस और -q के बीच का दूरी 2a कितना होगा ये फाइंड करना है। इन शॉर्ट a फाइंड करेंगे और उसके हेल्प से आप लोग ये डिराइव करोगे। ओके वेरी गुड। दो अलग अलग आंसर्स है, एक का आंसर 0.1 बोला, एक ने 0.05 बोला है। वैसे दोनों ने सॉल्व तो करेक्ट वैसे किया है, बट ये करेक्ट आंसर 0.1 होना चाहिए था। आपने सर शायद 2a हो जाएगा इसलिए सर डाइपोल लेंथ में। डाइपोल लेंथ यानी 2a होना चाहिए, आपने खाली शायद a फाइंड किया है और वही रख के छोड़ दिया। यस सर। उसका डबल करना होगा तभी दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलेगा, बराबर। और बाकी सब हमारे स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं, बराबर क्या कर रहे हो? पहला देखो सिंपल बात है, फोर्स कैसे मिलता है आपको, QE करके ना, F इज इक्वल टू QE। अब इन्होंने यहां पे पहले में फोर्स तो क्या बोला है, इट इज 0.1, सॉरी नहीं, फोर्स तो 0.025 बोला है, 0.025 न्यूटन,
चलो Q तो आपको, ये कैपिटल Q मैं लिख रहा हूँ, यूनिट चार्ज लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका वैल्यू 1 यूनिट है, तो वो तो 1 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप लोग? अगर एक्सिस पे लिखना है तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस टू 2, है कि नहीं? अच्छा, ये R1 कर देता हूं मैं। इसी तरह F2 करना है आपको, ठीक है, सेकेंड केस में यहां पे F2 दैट इज इक्वल टू Q इंटू E2 लिखो। डिस्टेंस का फर्क है ना, R का फर्क है। F2 का वैल्यू क्या दिया है? 0.2, Q का वैल्यू तो 1 यूनिट है, और इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 2kp R2 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए? तो जो प्रीवियस सम था, ठीक है, मैंने यहाँ पे F1 और F2 का वैल्यूज लिख दिया। अब लेट मी डू वन थिंग, मुझे तो A फाइंड करना है, तो F1 एंड F2 को डिवाइड करो। अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो 2kp न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू मिलेगा R1 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, एंड मल्टीप्लीकेशन में ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे R2 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे F1 होगा 0.025, F2 रहेगा 0.002, ठीक है, एंड R1 स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस वो जो क्वेश्चन लिखा था फर्स्ट केस, उसमें R1 था 0.1 मीटर, तो डिनोमिनेटर में 0.1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर करेंगे। रही बात R2, तो R2 आएगा 0.2 मीटर्स, डबल आप लोग लेके गए थे दूर, ठीक है, तो 0.2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 0.2, ठीक है, दिस इज द आंसर वी विल गेट। नाउ 0.1 और 0.2, इसको आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लेके जाओ, 2 इंटू ये 25 अपॉन 2 कर सकते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे न्यू ये होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा 0.04 माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन 0.01 माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों बाजू से आप लोग स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये 5 रहेगा, 0.04 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 0.01 माइनस ए स्क्वायर रहेगा। टेक इट ऑन दिस साइड, so you will get 0.05 minus 5a square, this is equal to 0.04 minus 1a square, so 0.01 that is equal to 4a square हो जाएगा, ठीक है, एंड फ्रॉम दिस आप लोगों को a का वैल्यू मिल जाएगा, a is equal to 0a square, so a is equal to 0.01 by 4 का रूट करना होगा, ये 0.1 अपॉन 2 हो जाएगा, so our answer will be 0.05 और यूनिट्स इसका मीटर में आएगा, as we have written everything in meters। अच्छा, अब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस पूछा था, यानी कि डाइपोल लेंथ पूछा था, सो यू विल हैव टू फाइंड 2 हाँ 2 इंटू 0.05 लिखना, सो दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ये होगा आंसर। यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ यू वांट टू फाइंड, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता था E डॉट A, यानी कि EA cos थीटा। अगर सरफेस बहुत छोटा हो तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds करके भी फाइंड कर सकते थे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान से पढ़ो तो x डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, y और z में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर मैं ब्लू से ज्वाइन करूं तो ये आपका सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है, ऐसे ऐसे ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
बराबर। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स बदलेगा वैसे वैसे ये फील्ड बदलेगी। देखो पहले इस एरिया में ये जो आपका शीट का पहला सरफेस है ना, ठीक है, उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अल्फा इंटू ए रेस टू 1/2। देखो समझो ये पॉइंट ए दूरी पे है तो एक्स की जगह ए लिखोगे ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आएगा ए रेस टू 1/2। सो यू अच्छा अल्फा का वैल्यू 800 है तो 800 ए रेस टू 1/2 ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इतना न्यूटन कूलम का, बराबर। तो वहां पे आपका फ्लक्स क्या मिलेगा, phi1। अच्छा इधर समझो एरिया वेक्टर इस केस इस सरफेस के लिए एरिया ऐसे आउटवर्ड आता है, हमेशा याद रखना एरिया हमेशा शेप के कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो ना तो हमेशा आउटवर्ड ही पॉइंट करता है, कभी अंदर नहीं आता। इस सरफेस के लिए एरिया ऐसे, इस सरफेस के लिए एरिया ऐसे, ऊपर वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर और नीचे वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर नीचे होता है। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला है ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 होता है -1, नेगेटिव फ्लक्स आएगा। अच्छा ई का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड करेंगे, साइड, ये तो स्क्वायर है सो एरिया इज साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 800 ए रेस टू हाफ, एरिया हो गया ए स्क्वायर और ये कॉस 180 का वैल्यू हो गया -1, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू -800 ए रेस टू, ये पावर दोनों को ऐड कर दो सो यू विल गेट दिस एज 5/2। ये हो गया फ्लक्स 1 पहले सरफेस के लिए। अब यही चीज दूसरे सरफेस के लिए ऐड करो, ये दूसरे सरफेस के लिए, इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा, लेकिन दूसरे सरफेस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा E2। देखो समझो ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल दूरी इधर 2a के जितना हो जाएगा, तो x की जगह 2a लिखोगे, अल्फा इंटू 2a रेस टू हाफ करोगे, सो अल्फा का वैल्यू 800, सो यू विल गेट 2a होल रेस टू हाफ, या इन दोनों को रूट में भी लिख सकते हो, और इनटू करोगे 800, ठीक है, ये हो गया E2। फ्लक्स एट द सेकेंड सरफेस अगेन EA कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। अब इस केस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा 800 √2 a रेस टू हाफ अलग कर देता हूं, बराबर, और एरिया को a स्क्वायर कर देता हूं, सो यू विल गेट 800 √2 a रेस टू 5/2 इतना फ्लक्स होगा फॉर द सेकेंड सरफेस। और याद रखना यूनिट में, हाँ यूनिट दोनों में लिख देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, सेम वे इधर भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब टोटल फ्लक्स स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स विल बी फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। फ्लक्स 1 नेगेटिव साइन के साथ है और फ्लक्स 2 आपका पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। So just put all the values and you will get the answer. आप लोगों को स्टूडेंट्स ए का वैल्यू, साइड का वैल्यू 0.1 मीटर लेने को बोला हुआ है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ए का वैल्यू 0.1 लेने को बोला हुआ है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन फाइनली यूनिट्स याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ठीक है, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज द आंसर। देखो एरिया अगर 100 मीटर स्क्वायर XY प्लेन में है, ठीक है, लेट मी से ये है आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये है z एक्सिस। आपका अगर एरिया वेक्टर XY प्लेन में है, मतलब कि एरिया अगर XY प्लेन में है तो वेक्टर जो होगा ना वो z एक्सिस में होगा, अलोंग z एक्सिस, मतलब आपको एरिया वेक्टर लिखना होगा 100 K कैप,
ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर का मिलेगा, ये अलोंग z डायरेक्शन हो गया। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला टू फाइंड फ्लक्स। फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 3 K कैप। डॉट प्रोडक्ट इसका करना होगा आपको एरिया वेक्टर यानी कि 100 K कैप से। K और K का आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, बाकी दोनों का तो जीरो हो जाएगा ना, I डॉट K जीरो होता है, J डॉट K जीरो होता है। सो आंसर आएगा 300 एंड यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रहेगा। चलो फ्लक्स का फॉर्मूला इधर E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट करना है ना, 5 I कैप प्लस 4 J कैप माइनस 4 K कैप इंटू 10⁵ डॉट 2 I कैप माइनस J कैप करना है इंटू 10⁻⁻2 से। देखो ये 10 का जो मल्टीपल है ना, उसको तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। आपको बाकी इन सब ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हो गया 10⁻3, ठीक है, उसको अलग कर दो। अब I कैप वाला यहाँ पे ये दो टर्म है तो 5 इंटू 2 हो गया 10, फिर 4 इंटू -1 होगा -4, K कैप वाला टर्म इधर है नहीं तो वो तो 0 हो गया, इंटू 10⁻3 मिलेगा। तो आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये होगा इसका वैल्यू, ठीक है।